महाकुंभ, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ वास्तव में क्या है? यह शब्द कहाँ से आया और इसका महत्व क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? कुंभ कब और क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास क्या है और क्यों हर 12 वर्षों के अंतराल पर केवल हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज जैसे 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है? प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के प्राचीन इतिहास और इसके रहस्यों से परिचित कराएंगे, जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो चुके महाकुंभ में ऐसा क्या खास है जो 1444 वर्षों बाद हो रहा है? आखिर प्रयागराज में ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है और जिसे सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी कहा जाता है, उसका क्या इतिहास और महत्व है? साथ ही 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास क्या है और उनका विशेष महत्व क्यों है? 12 अंक और कुंभ महापर्व के बीच क्या संबंध है? महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर क्यों होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है? लेकिन जब यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शाही स्नान क्या होता है। सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जिसने नागा साधुओं को विशिष्ट और सम्माननीय बना दिया है। तो साथियों, अपनी सांसों की पोटलियां थाम लीजिए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें आज हम इस वीडियो के माध्यम से खोलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। इसके अलावा कुंभ तो हर 12 वर्षों में होता है, लेकिन महाकुंभ 144 वर्षों में केवल एक बार आता है, जो इसे अत्यंत विशेष बना देता है। अगर हम अगले महाकुंभ की बात करें, तो अगला महाकुंभ मेला वर्ष 2169 में आयोजित होगा। यानी यह महाकुंभ हमारे जीवन का पहला और कलयुग का अंतिम महाकुंभ मेला है। साथियों, सोचिए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2 पीढ़ियों के बाद हमें यह भव्य आयोजन देखने का अवसर मिला है और हम इसके साक्षी बन रहे हैं। इसके बाद यह ऐतिहासिक अवसर केवल हमारी आने वाली दूसरी पीढ़ी, शायद हमारे नाती पोतों को ही प्राप्त हो सकेगा। प्यारे साथियों, इस बार 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित किया गया कुंभ मेला कोई साधारण मेला नहीं है, बल्कि 12 कुंभ मेलों के बाद आने वाला एक भव्य महाकुंभ है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे पवित्र और विशाल पर्व माना जाता है। इसकी पवित्रता और भव्यता इतनी अद्वितीय है कि इसकी तुलना किसी अन्य आयोजन से नहीं की जा सकती। वर्ष 2025 का यह महाकुंभ इतना विराट और ऐतिहासिक है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी ऐसा महाकुंभ न हो। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यही नहीं, महाकुंभ के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वर्ष 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। साथियों, अब तक आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह इतना प्राचीन और भव्य आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्यमयी इतिहास छिपा है? अगर कुंभ मेले के इतिहास की बात करें, तो यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। यह मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं बताया जा सकता, लेकिन माना जाता है कि इसका आयोजन कम से कम 2 से 3 हजार वर्ष पुराना है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कुंभ मेले का वर्णन किया है। उनकी यात्रा लगभग 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। हुएनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 706 से 747 ईस्वी के दौरान प्रयागराज में इस भव्य मेले का आयोजन करते थे। वे लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत से बल्कि दूर दराज के देशों से भी साधु संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस बार 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुंभ मेला आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं।
केवल जल आपूर्ति की लागत ही 40 करोड़ रुपए है, जिसमें 25 सेक्टरों में फैली 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उपयोग किया गया है। वर्ष 2013 में आयोजित महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 1444 वर्षों के बाद आयोजित होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होगी। इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए रखा गया है। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो साथियों, प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया स्वरूप लेते हैं। यह वह स्थान है जहां हर बार कोई नया रहस्य उजागर होता है और सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। यह एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो हजारों वर्षों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। भारत में कुंभ मेले की परंपरा केवल कुछ दशकों पुरानी नहीं, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में न केवल समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख मिलता है, बल्कि प्रयाग में नहान पर्व मनाए जाने की परंपरा का भी वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में पवित्र नदियों में स्नान को आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि केवल हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ मध्यम निकाय में भी भगवान गौतम बुद्ध ने कुंभ मेले का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने इस परंपरा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि केवल नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन भले ही उनके विचार कुछ भी रहे हों, इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि उनके समय में भी कुंभ मेले की परंपरा प्रचलित थी। यह पवित्र आयोजन केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागा साधु, अघोरी, मठाधीश, प्रमुख मंदिरों के संत, हिमालय में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि और हिंदुत्व के सभी रक्षक एकत्र होते हैं। यह महाकुंभ न केवल ऐतिहासिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। कुंभ संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा, जिसमें अमृत जैसे पवित्र तरल को रखा जाता है। अब सोचिए, जब इसे महाकुंभ कहा जाता है तो वह घड़ा कितना विशाल और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यदि कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना विशाल और विश्वविख्यात उत्सव कैसे बन गया। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं से परिचित होना पड़ेगा, जो इस पर्व की धार्मिक गहराई और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर अब तक की पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह कथा आपको रहस्य और प्रेरणा की एक नई दुनिया में ले जाएगी। साथियों, महाकुंभ से जुड़ी पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच के संघर्ष से संबंधित है। यह कथा रहस्य, संघर्ष और प्रेरणा से भरी हुई है। एक समय की बात है, एक महान ऋषि थे, ऋषि कश्यप, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जो सगी बहनें थीं, कद्रू और विनता। इन्हीं दोनों से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने सर्पों और गरुड़ की इस पौराणिक कथा को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि संसार के सभी सांपों की जननी कद्रू थीं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, हे ऋषि, मुझे 100 विषैले और शक्तिशाली संतानें प्राप्त हों जो इस संसार में अद्वितीय हों। ऋषि कश्यप ने उनकी प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। इसके पश्चात कद्रू को 100 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विनता के मन में भी एक इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यदि कद्रू को ऐसा वरदान मिल सकता है तो मुझे भी एक विशेष वरदान प्राप्त करना चाहिए। विनता ने ऋषि कश्यप से निवेदन किया, हे ऋषि, मुझे भी एक वरदान दीजिए। भले ही मेरी संतानों की संख्या कम हो, लेकिन वे कद्रू की संतानों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप मुस्कुराए और उन्होंने विनता को 2 विशाल अंडे प्रदान किए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे कद्रू के 100 अंडे फूटने लगे और उनमें से सर्पों की संतानों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे पूरे संसार में फैल गए और कद्रू को सभी सांपों की जननी माना गया। यह देखकर विनता बेचैन हो उठी। उनके मन में सवाल उठने लगे। जब कद्रू के अंडों से संतानें जन्म ले रही थीं, तो विनता के मन में सवाल उठा, मेरे अंडे अब तक क्यों नहीं फूटे। अधीर होकर उन्होंने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अपूर्ण रह गया था। वह तुरंत आकाश में उड़ गया और नाराजगी से बोला, माँ, आपने जो भूल मेरे साथ की, कृपया दूसरे अंडे के साथ न करें, धैर्य रखें। यह कहकर वह आकाश में विलीन हो गया। वह कहाँ गया, यह रहस्य ही बना रहा। लेकिन अब यह देखना था कि शेष अंडे का क्या हुआ। समय बीतने के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ, जिसका मुख बाज जैसा था और शरीर मानवीय था। वह उड़ने में सक्षम था और उसे गरुड़ नाम दिया गया।
पहले जन्मा अधूरा प्राणी अरुण कहलाया, जो आज सूर्य देव के रथ का सारथी है। अरुण गरुड़ का बड़ा भाई था। जब गरुड़ पहली बार संसार में आए तो उन्होंने अपनी माँ को दासी के रूप में देखा। विनता, जिन्हें उन्होंने हमेशा प्रेम और सम्मान दिया था, अब कद्रू और उनके नाग पुत्रों की दासी बन चुकी थीं। यह दृश्य गरुड़ के हृदय में क्रोध और पीड़ा की अग्नि प्रज्वलित कर गया। अपनी माँ को इस अपमान और दासता से मुक्त कराने का संकल्प उनके मन में जाग उठा। वह सीधे कद्रू और उनके नाग संतानों के पास पहुंचे। उनकी आवाज में गूंज थी और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माँ को इस दास्ता से मुक्त कर सकूं। उनकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई गरुड़ के साहस और प्रेम को महसूस कर रहा हो। इस पर सांपों ने गरुड़ को चुनौती दी, अगर तुम अपनी माँ को मुक्त करना चाहते हो तो वैकुंठ से अमृत कलश ले आओ। यह वही दिव्य घड़ा है जिसमें अमृतत्व का अमृत रखा गया है। गरुड़ ने इस चुनौती को सुना और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। वह पूरी निश्चिंतता से बोले, ठीक है, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूंगा और वह अमृत कलश लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन वादा करो, इसके बाद मेरी माँ को दास्ता से मुक्त कर दोगे। उनके शब्दों में अडिग निश्चय था, जिससे सभी सांप चुप हो गए। संधि हो गई। गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और सीधे वैकुंठ धाम की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से अमृत कलश को प्राप्त किया। यह उनकी शक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गया। जब वह अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो उनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बिजली चमक रही थी, आकाश गरज रहा था, लेकिन गरुड़ का साहस अडिग था। एक एक करके उन्होंने सभी देवताओं को पराजित किया। यह केवल उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। देवता घबराए हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक ऐसा शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षी जैसा और शरीर इंसान जैसा है। वह उड़ता है और हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे रोकिए। प्रभु विष्णु जी ने युद्ध का मैदान संभाल और गरुड़ के सामने खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस दौरान विष्णु जी ने महसूस किया कि गरुड़ ने अमृत कलश को छुआ तक नहीं, न ही उसे ग्रहण किया। उन्होंने गरुड़ से पूछा, तुम यह कलश क्यों ले जा रहे हो? क्या इसका उद्देश्य केवल चोरी करना है या कुछ और? विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, जब अमृत कलश तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारे इरादे कुछ और हैं? गरुड़ ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की पीड़ा की पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अमृत कलश मैं केवल अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूँ। इसे मैं अपने लिए नहीं चाहता। विष्णु जी ने गरुड़ की बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तुम इसे जमीन पर पहुंचा दोगे उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ ने बिना किसी झिझक के इस शर्त को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने अमृत कलश जमीन पर रखा, विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से अमृत कलश को सांपों और उनकी मां कद्रू के सामने रख दिया। यह दृश्य गरुड़ के दृढ़ संकल्प और विजय का प्रतीक बन गया। हर कोई चुपचाप देख रहा था, मानो समय थम गया हो। गरुड़ ने जो प्रण लिया था वह अंततः पूरा हो गया। सर्पों के सामने अमृत कलश रखते ही उनकी मां विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। वह क्षण गरुड़ के लिए गर्व और विनता के लिए राहत लेकर आया। विनता दास्ता से मुक्त हो गई, लेकिन अमृत और कलश सर्पों को नहीं मिल सका। यही है अमृत कलश की पहली कहानी। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु और गरुड़ के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। यही वे 4 स्थान हैं जहां ये बूंदें गिरी थीं, और आज वे 4 पवित्र तीर्थ स्थान बन गए हैं जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। प्यारे साथियों, महाकुंभ से जुड़ी दूसरी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की यह पौराणिक कथा कुंभ मेले की उत्पत्ति का सबसे पुख्ता प्रमाण मानी जाती है। इस कथा को देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान प्रयास का परिणाम बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार इंद्रदेव को महर्षि दुर्वासा रास्ते में मिले। इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अपनी माला भेंट की। लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए उसे अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। उनके हाथी ने माला को अपनी सूंड से घसीटा और पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाएंगे। इस श्राप के कारण सभी देवता शक्तिहीन हो गए। अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान ब्रह्मा और शिव ने उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकालने की युक्ति बताई, लेकिन समुद्र मंथन केवल देवताओं के बस की बात
बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने दैत्यों के साथ संधि कर ली। दोनों पक्ष अमृत निकालने के लिए तैयार हो गए और इस महान प्रयास में जुट गए। देवताओं ने दैत्यों से वादा किया कि जो भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे समान रूप से बांटा जाएगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर खड़े थे। समुद्र के गर्भ को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत को स्थिरता प्रदान की। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक एक कर अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात पारिजात, उच्चैःश्रवा, चंद्रमा, कामधेनु जैसी दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश के प्रकट होते ही सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। असुरों ने तुरंत इसे छीनने की योजना बनाई, जबकि देवताओं के लिए यह अमृत उनके अस्तित्व का प्रश्न था। असुरों ने धन्वंतरी से अमृत कलश छीन लिया। देवता यह देखकर चिंतित हो उठे, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वे शक्तिहीन थे और असुरों से कलश छीनने में असमर्थ थे। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्ष इसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे थे। देवताओं की कमजोर स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी अलौकिक सुंदरता और मोहक व्यक्तित्व से असुरों को मोहित कर दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत को न्यायपूर्वक वितरित करेंगी। लेकिन मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। जब असुरों को अपनी ठगी का एहसास हुआ तो वे क्रोधित हो उठे और 12 दिन और 12 रातों तक देवताओं से युद्ध करते रहे। किंतु ये 12 दिन पृथ्वी के दिनों के समान नहीं थे। देवताओं का एक दिन मानव के 1 वर्ष के बराबर होता है। यह दिव्य काल था। इन 12 दिव्य दिनों के दौरान देवताओं ने 4 विशेष स्थानों पर विश्राम किया: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यही वे पवित्र स्थल हैं जहां देवताओं ने अमृत कलश को सुरक्षित रखा था। इन 12 दिव्य दिनों में 4 बार विश्राम करने के कारण यह माना जाता है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि हर 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस कथा का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे। इनमें सबसे पहले हलाहल विष या कालकूट विष प्रकट हुआ। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता और दानव दोनों उससे जलने लगे। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने देवताओं, दानवों और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को स्वयं ग्रहण कर लिया। विष अत्यंत तीव्र था, जिससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष की भयंकर जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने भगवान शिव पर शीतल जल अर्पित किया। इससे उनके शरीर का ताप और जलन कम हुई। यही कारण है कि सावन के महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरीं, उन्हें सांपों ने खा लिया, जिससे उनकी जीभ बीच से कट गई। यही कारण है कि आज भी सांपों की जीभ 2 भागों में बंटी होती है। इसी तरह कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया, जिससे वे जहरीले हो गए। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ के आध्यात्मिक रहस्यों और उसकी पौराणिक गाथाओं से जुड़ा विवरण। इस प्रकार कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है। यह प्रत्येक श्रद्धालु को इतिहास, विश्वास और सनातन परंपराओं से जोड़ने का कार्य करता है। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर और किस समय होगा, इसका निर्धारण ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है।